श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। पीपल की जड़ में मात्र यह एक चीज़ डाल करके एक दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित करके आ जाना, आपके जो पितृ दोष हैं वह पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर आपको पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष के दौरान करना है और विशेषकर यह उपाय पितृपक्ष के शनिवार के दिन ही किया जाता है। और आज पितृपक्ष का शनिवार है, तो आज रात्रि में ही आपको यह उपाय करने हैं। देखिए, पितृपक्ष के जो ये 16 दिन होते हैं, इनमें आपको अपने पितरों को याद अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यदि आपके जो पितर हैं वह आपसे नाराज़ रहते हैं तो आपके सारे कार्य में आपको रुकावटें देखने को मिलती हैं, परेशानियां देखने को मिलती हैं, असफलता देखने को मिलती हैं। तो इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष के ये 16 दिन बहुत ही अधिक खास होते हैं। तो विशेषकर श्राद्ध पक्ष के शनिवार की रात्रि में आपको यह उपाय करने हैं। देखिए, आज के जो सभी उपाय हैं पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने के लिए बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध होने वाले हैं। और आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो उपाय होगा विशेषकर पितरों को तृप्त करने के लिए, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको आज रात्रि में अपने ही घर पर एक दीपक को प्रज्वलित करना है और आपका जो पितृ दोष है वह पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। दूसरा जो उपाय है, आपके जीवन में जो धन की समस्याएं, आर्थिक संकट हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए मात्र आपको पीपल वृक्ष की जड़ में मात्र एक चमत्कारिक चीज डाल करके आ जानी है। आपके जो नाराज पितर हैं वह प्रसन्न हो जाएंगे। और तीसरा जो उपाय है, यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग हैं, बीमारियां हैं, तो ये घर में बहुत अधिक रोग रहते हैं, बीमारियां रहती हैं, अनावश्यक धन खर्च हो जाता है बीमारी और रोग में, तो इसका एक कारण आपके पितर होते हैं। तो रोग और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारिक उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभ वक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुदेव अपनी कथा में कई बार बताते हैं कि यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय करें या फिर न करें, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको उनके निमित्त मात्र एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत अधिक पितृ दोष लगा हुआ है, आपको लगता है कि आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, आपको लगता है कि जो आपके पितरों की कृपा है वह आपके ऊपर नहीं हो पा रही है, कि अभी पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं और पितृपक्ष में यदि आपको पितरों से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, चाहे शुभ हो या फिर अशुभ हो, तो यह जो उपाय है विशेषकर आपके घर में सुख शांति लेकर के आने वाला है। आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश हो रहा है उससे समाप्त करने वाला है। आपके घर में यदि धन संबंधित परेशानियां हैं तो उन्हें समाप्त करने वाला है। तो देखिए, इस उपाय को आपको किस प्रकार से करना है, बहुत ही आपको ध्यान से समझना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस उपाय को करने के लिए आपको इस उपाय को प्रदोष काल के समय में ही करना है। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय है विशेषकर आपको आज रात्रि में ही करना है। रात्रि में इस उपाय को आप सूर्यास्त के बाद में किसी भी समय में कर सकते हैं और आज रात्रि 11 से पहले ही आपको ये उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और इसी के साथ में आप यदि आटे का दीपक तैयार करते हैं तो यह आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनके तर्पण के लिए बहुत ही अधिक सर्वोत्तम होता है, क्योंकि हमारे घर से लिया हुआ आटे का दीपक हमारे पितरों को बहुत ही अधिक प्रसन्न करता है। यदि आप अपने घर पर ही आटे का दीपक तैयार कर रहे हैं तो ध्यान रखें, इसमें आपको नमक नहीं डालना है, शुद्ध आटा मानकर उसका आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है। आप चाहें तो मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं या फिर आपको शुद्ध आटे का दीपक लेना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो दीपक हैं विशेषकर हम किन के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं, पितरों के लिए। तो पितरों के लिए विशेषकर लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का ही प्रयोग करना होगा और साथ ही में आपको इस दीपक में सरसों के तेल का प्रयोग करना है, क्योंकि आज है शनिवार का दिन। और यदि आपके पास किसी कारणवश सरसों का तेल उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप गाय माता की शुद्ध घी का प्रयोग भी इस दीपक के अंदर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे अत्यधिक आवश्यक सामग्री होती हैं वह होती है काले तिल। तो आपको मात्र एक चुटकी काले तिल भी लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से दीपक तैयार करने के बाद इसे आपको प्रज्वलित करना है। आपके घर में जहाँ कहीं भी पानी पीने का स्थान है, मटके रखे हुए होते हैं, जहाँ पर पितरों का निवास स्थान माना गया है, वहाँ पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। लेकिन ध्यान रखें, पितरों की जो दिशा है वह दक्षिण दिशा बताई गई है। तो इस दीपक को जब भी आप
अपने घर के मटके के वहाँ पर प्रज्वलित करेंगे तो इसकी दिशा आपको दक्षिण दिशा में ही रखनी है। और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको पितरों की बहुत ही प्रिय मंत्र ओम पितृ देवताय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए आपके पास जो एक चुटकी काले तिल थे इन्हें आपको अंत में उसे जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देने हैं। अंत में आपको अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, जो भी लड़ाई झगड़े की समस्या हैं वह सभी समाप्त हो जाएं, घर में जो भी धन की आर्थिक समस्या हैं, आर्थिक संकट हैं वह सभी समाप्त हो जाएं, या फिर घर से जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं वह सभी समाप्त हो जाएं। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है और इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। दोस्तों, दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। दीपक जलाने के समय आपको अपने घर में शांति रखना है, यानी कि किसी भी प्रकार का आपको शोर शराबा नहीं करना है। दीपक को जलाते समय पूरे मन से आपको पितरों का स्मरण करना है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब दोस्तों हम जानते हैं दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपके जीवन से आर्थिक संकटों को दूर करने वाला है, धन की समस्या को समाप्त करने वाला है। और यह उपाय भी आपको आज रात्रि में यानी कि सूर्यास्त के बाद में ही करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको विशेषकर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और दीपक विशेषकर पितरों के निमित्त हैं तो इसमें आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल लेने हैं और इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग लेनी है, यानी कि लौंग जो है वह खंडित नहीं होनी चाहिए। तो एक चुटकी काले तिल और एक लौंग और इसी के साथ में आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करके इसे आज रात्रि में लेकर के पहुंचना है आपके घर के आसपास जो भी पीपल वृक्ष हैं, पीपल का पेड़ है वहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, पीपल वृक्ष के वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इसे पीपल वृक्ष के नीचे रखना है और इसे प्रज्वलित करना है। इसका जो मुख है आपको दक्षिण दिशा में रख करके सबसे पहले इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, आप जो एक चुटकी काले तिल और इसी के साथ में एक लौंग लेकर के आए थे इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको भगवान शनिदेव से और साथ ही साथ अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी दरिद्रता हैं, आर्थिक संकट हैं, जीवन में जो भी धन की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, उन सभी को आप समाप्त करने की कृपा करें। परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहें, ग्रह क्लेशों की समस्या समाप्त हो, परिवार के सभी सदस्यों को अपने हर कार्य में उन्नति की प्राप्ति हो, तरक्की प्राप्त हो। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो आपके हथेली पर एक चुटकी काले तिल और एक लौंग था, इन दोनों को आपको एक साथ उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देने हैं और आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। तो इस प्रकार से आप ये सुंदर सा और सरल सा उपाय भी कर सकते हैं जीवन से आर्थिक संकटों को समाप्त करने के लिए। अब दोस्तों हम जानते हैं तीसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए है, रोगों से जुड़ी हुई समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। और इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यह उपाय आपको अपने घर पर ही रह करके करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए भी आपको एक मिट्टी का या फिर एक आटे का दीपक लेना है और विशेषकर आपको इस दीपक में सरसों के तेल या फिर शुद्ध घी का प्रयोग करना है, लंबी बाती का प्रयोग करना है क्योंकि पितरों के निमित्त ये दीपक होने वाला है। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल लेने हैं और आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद आपको इस दीपक को और काले तिल को लेकर के सीधे पहुंचना है अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर, यानी कि मेन गेट के वहाँ पर आपको पहुंचना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इससे अपने मुख्य द्वार की बाहर जब भी आप निकलेंगे, यानी कि जब भी आप बाहर निकलते हैं तो अपने उल्टे हाथ की तरफ आपको इस दीपक को रख देना है और इसकी बाती जो है इसका मुख आपको दक्षिण दिशा में रख करके सबसे पहले इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको अपने पितरों का लगातार मन में स्मरण करते रहना है और इसके बाद जो आपके पास एक चुटकी काले तिल थे इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हमारे परिवार के जो सदस्य हैं इसके शरीर से ये रोग समाप्त हो जाएं, हमारे जीवन में जो भी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हैं वह सभी समाप्त हो, यानी कि आपकी जिस भी प्रकार की बीमारी है, रोग हैं, उसे समाप्त करने के लिए आपको अपने पितरों से कामना करनी है और आपको लगातार ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो इस प्रकार से परिवार की सुख समृद्धि के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य में सुधार के लिए आप यह चमत्कारिक उपाय भी शनिवार की इस दिव्य रात्रि में कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।